मित्रों नमस्कार। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। कूष्मांडेति चतुर्थकम। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की पूजा का विधान है। आप सभी को माँ कूष्मांडा जी का आशीर्वाद मिले, जीवन खुशियों से भर जाए। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा के बारे में। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडाम शुभदास्तु में। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है, देदीप्यमान है। इसके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों और व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम हरि